अच्छा, परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव भगवान, हमें ये बताओ कि माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के कारण मैया यशोदा को कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। मैया अपना दूध पिलाती है, कौन सा पुण्य किया है मैया यशोदा ने कि अपने आंचल से लगाकर जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य पाया है। अच्छा, एक बात बताओ, ये यशोदा मैया ये पुण्यात्मा है कि नहीं? बोलो हाँ। क्या पुण्य किया है? माता यशोदा पिछले जन्म में इन्होंने कोई तो पुण्य किया होगा जिस पुण्य के कारण कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए आप लोगों से मैं एक प्रार्थना करूं कि पुण्य जरूर करना, क्योंकि पुण्य जो है वो हमारा साथ जरूर देता है। बेटा साथ भले ना दे, परिवार साथ भले ना दे, पर किया गया पुण्य साथ जरूर देता है। इसलिए पुण्य करो। क्या करो और क्या नहीं करो? पाप नहीं करो, पुण्य करो। चलो बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य क्या है? क्या करना पुण्य है आप लोगों के हिसाब से? चलो बताओ, पुण्य किसे कहते हैं? किस किस काम को आप लोग पुण्य की श्रेणी में रखते हैं? आप बताओ, क्या पुण्य है? ठीक है, आप बताओ क्या पुण्य है भैया? भैया बताओ क्या पुण्य है? अन्नदान। आप दादाजी बताओ पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य, देखो पुण्य तो सब है। माँ बाप की सेवा करना भी पुण्य, भगवान का नाम लेना भी पुण्य, सत्य बोलना भी पुण्य, दया करना भी पुण्य, किसी के प्राणों की रक्षा करना भी पुण्य, किसी भटके को रास्ता दिखाना भी पुण्य। सब कुछ पुण्य की ही श्रेणी में है ये सब कुछ। पर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य किसे सबसे बड़ा माना गया है? किस काम को, किस पुण्य को सबसे बड़ा माना गया है शास्त्रों की दृष्टि में? बोलो। हैं? सुनो, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? पुण्य बहुत है, पर सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य है भूखे को भोजन कराना, अन्न दान करना। ये पुण्यों में सबसे ऊपर है। इसके बाद ही फिर कोई दूसरा पुण्य, तीसरा पुण्य। पहले नंबर पे क्या है? अन्नदान और जलदान। ये जल और अन्न एक ही आप समझो, क्योंकि जो अन्नदान करेगा वो गिलास भर पानी भी पिलाएगा। बोलो हाँ। तो सारे दान श्रेष्ठ हैं, पर सबसे बड़ा पुण्य क्या है? किसी भूखे को। इसलिए यशोदा माता पिछले जन्म में इन्होंने अन्नदान किया। यशोदा पिछले जन्म में इनका नाम था धरा। इनका क्या नाम था? ये धरा नाम की स्त्री थी यशोदा माता। परीक्षित जी ने पूछा कि यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य मिला? तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि ये पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी और ये बड़ी गरीब थी। जंगल से लकड़ियां बीन कर लाती, समेट कर लाती, बाजार में बेचती, जो पैसा मिलता उससे द्वार पर आए गए साधु संतों की खूब सेवा करती। और सेवा के कारण एक दिन भगवान इनके घर आ गए परीक्षा लेने। और जब भगवान आए तब धरा माता के घर में अन्न का दाना नहीं था। संत जन खा पी कर जा चुके थे। जो पैसा था उसका सामान खरीद कर संतों को भोजन माता धरा करा चुकी थी। फिर संत आ गए। संतों ने कहा बड़ी भूख लगी है, संत को कैसे लौटाएं भला द्वार से?
एक बात बताऊं, आप गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थों की ना कुछ मर्यादा होती है। क्या आपके दरवाजे से कभी कोई साधु भक्त भूखा, कभी कोई आपके घर से भूखा चला ना जाए। कोई भी आए तो भोजन जरूर कराओ। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। हमारे भारतीय परंपरा में रावण आया था साधु बनकर सीता मैया के पास, चुराने आया था सीता माता को, पर क्या बनकर आया? साधु। और साधु नहीं, भूखा साधु। हे माता, बड़ी भूख लगी है, खाने को दे दो। अब बताओ, कई बार छल भी होता है, लेकिन आप छल से भी बचें और अतिथि की सेवा भी हो, ये दोनों आपकी जिम्मेदारियां हैं। रावण क्या बोला? हमें भूख लगी है, कुछ फल दो। कहा ये ले ले। बोले नहीं, आप बाहर आके ये रेखा जो है इससे बाहर आओ। सीता मैया को पता था कि ये रावण है। सीता माता कोई सामान्य स्त्री तो नहीं है ना, जगत की जननी है, जगदम्बा है। क्या वो ये नहीं जान पाई कि ये रावण है? सीता, अच्छा ये बताओ, क्या सीता माता जो राम की पत्नी है, तो क्या भगवान की पत्नी कोई सामान्य होगी? उत्तर दो। पहले तो ये कॉमन सेंस लगाओ कि क्या ईश्वर की पत्नी सामान्य होगी? क्या सीता मैया ये नहीं जान पाई कि ये जो सामने खड़ा है ये रावण है? जान गई, सीता मैया जान गई कि ये रावण है। तो प्रश्न खड़ा हुआ, जब जान गई तो लक्ष्मण रेखा को पार क्यों किया? इसलिए पार किया क्योंकि सीता माता की मजबूरी आ गई। क्या मजबूरी? क्योंकि रावण साधु के रूप में आया है और भूखा है। क्या कह रहा है? भिक्षाम देही, हमें भीख दो। भवती भिक्षाम देही, हे माता भिक्षा दो। अब कोई आपसे भूखा व्यक्ति रोटी मांगे, खाने को मांगे, तो आप गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? सीता माता बोली कि यदि मैं इसे नहीं देती तो लोग क्या कहेंगे कि राम के घर से भी साधु भूखा लौट गया। गृहस्थ है ना राम, गृहस्थ के घर से कोई भूखा चला जाए साधु, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है गृहस्थ के लिए। सीता मैया को लगा कि मेरे द्वार से कोई साधु भूखा ना जाए। भले ये रावण है, भले मुझे चुराने आया है, मुझे चुरा कर ले जाए, जमाना यही कहेगा कि रावण गलत है। पर आज मैं इसे भिक्षा नहीं दूंगी तो जमाना कहेगा कि सीता गलत है, क्योंकि आपने किसी साधु को भोजन नहीं दिया। तो भले मेरा अपहरण हो जाए, भले मैं संकट में पड़ जाऊं, लेकिन मैं द्वार पर आई अतिथि को भोजन जरूर दूंगी, यही धर्म है। सीता माता ने तो केवल अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया। इसलिए आपको यह मैसेज है कि माता धरा के द्वार पर भी साधु आए, कहा भूख लगी। माता धरा के पास कुछ नहीं था, बाजार में गई, उधार मांगा किसी से, भैया दे दो तुम्हारा चुका देंगे।